नमस्कार दोस्तों, मैं जी आपका स्वागत करता हूँ ऑलवेज ऑक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और जारी है हमारा तीसरा लेक्चर जो कि हिस्ट्री की सीरीज में है, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म। तो अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। अबाउट महावीरा। Vardhamana Mahavira, the 24th Tirthankara, was born in 540 BC in a village called कुंडाग्राम नियर वैशाली। तो वर्धमान महावीर जो थे 24वें तीर्थांकर थे और उनका जन्म 540 बीसी में कुंडाग्राम एक गांव था वैशाली के पास, वहां हुआ था। ही बिलोंग टू द ज्ञानत्रिका क्लैन एंड वॉज कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मगधा। तो वो ज्ञानत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे और रॉयल फैमिली से आते थे मगध की। His father Siddhartha was the head of the Gyanatra clan, Kshatriya clan, and his mother Trishala was a sister of Chetaka, the king of वैशाली। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि वो एक राजशाही फैमिली से थे, एक राजा की फैमिली से थे, क्षत्रिय क्लैन से थे। At the age of 30 years, he renounced his home and become an ascetic। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और सन्यासी बन गए, तपस्वी बन गए और निकल पड़े जंगलों की तरफ। He practiced austerity for 12 years and attained the highest spiritual knowledge called Kaivalya, that is conquered misery and happiness, at the age of 42 years। तो 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान को कैवल्य कहा गया। उन्हें ये कैवल्य 42 इयर्स की एज में प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद उन्होंने जो अपना पहला सरमन यानी पहला जो लेक्चर दिया था वो पावा में दिया। He delivered his first sermon at Pava. A symbol was associated with every तीर्थांकरा and महावीरा symbol was a lion। जितने भी तीर्थांकर हुए, टोटल 24 तीर्थांकर हुए और ये लास्ट तीर्थांकर थे जैनिज्म के, जैन धर्म के, और सबके साथ एक न एक सिंबल जुड़ा हुआ था और इनके साथ जो सिंबल जुड़ा था वो था एक लायन का सिंबल। His mission took him कोशाला, मगधा, मिथिला, चंपा एटसेट्रा। तो ये कुछ जगह थी जहां जहां वो गए अपने मिशन को लेकर। He passed away at the age of 72 in 468 BC at पावापुरी, बिहार। 72 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, पावापुरी जो बिहार में स्थित था वहां पर। आइए देखते हैं ओरिजिन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म इज अ वेरी एंशिएंट रिलीजन। एज पर सम ट्रेडिशंस इट इज एज ओल्ड एज द वैदिक रिलीजन। जैनिज्म बहुत ही पुराना धर्म है, जितना पुराना वैदिक रिलीजन है उतना पुराना ही ये है। द जैन ट्रेडिशन हैज अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट टीचर्स और तीर्थांकरा। जैन धर्म में एक से एक ग्रेट टीचर्स हुए और इन टीचर्स को तीर्थांकर कहा जाता था। देयर वर 24 तीर्थांकरास, द लास्ट ऑफ विच वाज वर्धमान महावीरा। तो आखिरी जो थे वो वर्धमान महावीरा थे। The first तीर्थांकरा is believed to be ऋषभनाथ और ऋषभदेव। जो पहले थे वो ऋषभनाथ और या फिर आप कह सकते हैं ऋषभदेव थे, वो जिन्होंने इस धर्म को बनाया था। The 23rd तीर्थांकरा was पार्श्वनाथ who was born in वाराणसी। महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थांकर थे, 23वें तीर्थांकर, वो पार्श्वनाथ थे और ये ऐसा माना जाता है कि 8th और 7th सेंचुरी के बीच में वो थे। ऑल द तीर्थांकरास वर क्षत्रिय बाय बर्थ। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी तीर्थांकर बने इस धर्म के, वो सारे के सारे क्षत्रिय धर्म को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय थे बाय बर्थ। टीचिंग ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की टीचिंग्स क्या है आगे देखते हैं। महावीर रिजेक्टेड वैदिक प्रिंसिपल। महावीर जो थे उन्होंने वैदिक प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट किया। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस। उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं किया। अकॉर्डिंग टू हिम द यूनिवर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। उनके अनुसार जो यूनिवर्स है, जो भी प्रकृति में जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं, चाहे वो विनाश हो चाहे उत्पत्ति हो, ऐसा उनका मानना था। वो नहीं मानते थे गॉड को। ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। द बॉडी डाइज बट द सोल डज नॉट। उनका मानना था कि कर्म की वजह से ही सारी चीज़ें चल रही हैं, दुनिया चल रही हैं, और ये शरीर है जो मरता है, आत्मा नहीं मरती है। One will be punished or rewarded as per one's karma। किसी इंसान को भी
या तो अगर दंड मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है वो उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। एडवोकेटेड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने ऑस्टेरिटी और नॉन वायलेंस की लाइफ जीने की वकालत की है। स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी बट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम अनलाइक बुद्धिज्म, बट ही ऑल्सो सेड दैट मैन मे बी गुड और बैड एज पर हिज एक्शंस एंड नॉट बर्थ। उन्होंने इक्वालिटी पे स्ट्रेस दिया है लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया है। कास्ट सिस्टम क्या है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समाज में 4 वर्ण बने हुए थे, तो इसको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन इक्वालिटी की बात करते हैं। बुद्धिज्म जो था, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें क्या था? कास्ट सिस्टम को उन्होंने रिजेक्ट किया था। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बुरा या अच्छा उसके कर्मों से होता है, ना कि उसकी बर्थ से होता है। एस्थेटिज्म was taken to a great length, starvation, nudity and self mortification were expounded। ये कुछ चीज़ें हैं कि भूखा रहना है, वस्त्र नहीं पहनने हैं, ठीक है। तो ये एक तपस्वी का जीवन था, कठोर जीवन था। जितना लंबा हो सकता है उतना अच्छा है, जितना वो कष्टों में रहेगा उतने उसे संसार के चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि संसार में जो भी लोग आते हैं कितने कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसी चीज़ के बारे में कहा गया है, तो उसके तरीके हैं ये। 2 एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जीवा एंड आत्मा। इनके अनुसार 2 एलिमेंट हैं वर्ल्ड में, एक कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है। 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के 3 रत्न कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। इसके अलावा 5 वोज की इन्होंने बात की है। क्या है वो? देख लेते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, असत्य, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, परिग्रह, नॉन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, ब्रह्मचार्य, एब्स्टिनेंस। तो ये 5 जो है 5 वोज हैं, ये जैनिज्म के काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा क्या था? सेक्ट और स्कूल्स में बटा हुआ था। जैन order has been divided into 2 major sects, Digambara and Shvetambara. The division occurred mainly due to famine in Magda, which compelled a group led by Bhadrabahu to move South India. During the 12 years famine, the group in South India stick to the strict practices, while the group in Magda adopted a more lax attitude and started wearing white clothes. At the end of famine, when the southern group came back to Magda, the changed practices led to the division of Jainism into 2 sects. तो हुआ क्या कि 2 ग्रुपों में यहाँ ये कहा गया है कि जैनिज्म 2 ग्रुपों में बटा हुआ था, दिगंबर और श्वेतंबर। अब ये डिवीजन क्यों हुआ? डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि मगध में अकाल पड़ा काफ़ी ज़्यादा। तो अकाल पड़ने से क्या हुआ? 12 साल तक ये अकाल पड़ा। तो एक जो ग्रुप था जैनों का, इनको लीड किया भद्रबाहु ने और वो साउथ इंडिया चले गए। साउथ इंडिया में उन्होंने 12 साल तक जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या जो चीज़ें लिखी हुई थी फॉलो करनी, उन्होंने फॉलो करी। लेकिन जो मगध में दूसरा ग्रुप रह गया था, उन्होंने काफ़ी लैक्स एटीट्यूड फॉलो किया और बाद में वो क्या वाइट कलर के क्लोथ्स पहनने लग गए। तो जब साउथ इंडिया के लोग वापस आए वहाँ पे मगध में, तो उन्होंने देखा कि जो प्रैक्टिसेस थी जैनिज्म की, जो लेट डाउन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों में परिवर्तन हो गया है। तो ये कारण बना जैनिज्म के टूटने का, जो 2 वर्गों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। आइए दिगंबर को देखते हैं। मॉन्क्स ऑफ दिस सेक्ट बिलीव्स इन कंप्लीट न्यूडिटी। इस सेक्ट्स के जो मॉन्क होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते। मेल मॉन्क्स डू नॉट वियर क्लोथ्स वाइल फीमेल मॉन्क्स वियर अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ीज। मेल मॉन्क्स जो होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, फीमेल मॉन्क्स जो है अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ीज पहनती हैं। ये क्या करते हैं? जो 5 वोज थे उन सबको फॉलो करते हैं। क्या थे वो? हमने पढ़ा था अभी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य, ठीक है। बिलीव वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। इनका मानना था कि वुमेन जो है वो लिबरेशन अचीव नहीं कर सकती। भद्रबाहु वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। तो इस सेक्ट के जो इंपॉर्टेंट जिसके नेतृत्व में बना था वो थे भद्रबाहु। आइए श्वेतांबर को देखते हैं। मॉन्क्स वियर वाइट क्लोथ्स, फॉलो ओनली 4 वोज एक्सेप्ट ब्रह्मचार्य, बिलीव वुमेन कैन अचीव लिबरेशन। तुलभद्रा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। तो श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और 5 में से सिर्फ 4 वोज को मानते थे, मतलब वो ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। और उनका ऐसा मानना था जो औरतें हैं वो लिबरेशन को अचीव कर सकती हैं। स्थूलभद्रा जो थे वो इसके निर्माता थे, इस सेक्ट के। आइए देखते हैं जैन काउंसिल्स के बारे में। फर्स्ट जैन काउंसिल, तो पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई? हेल्ड एट पाटलिपुत्रा इन 3rd सेंचुरी BC।
एंड वॉज प्रिसाइडेड बाई स्थूलभद्रा। तो पाटलिपुत्र में हुई थी, 3rd सेंचुरी BC में हुई, स्थूलभद्रा के टाइम पे हुई थी और वो इसके प्रेसिडेंट थे। सेकेंड जैन काउंसिल held at Vallabhi in 512 AD and was presided by देवर्दी कश्मरमन्ना। ठीक है, तो ये वल्लभी में हुई थी सेकेंड जैन काउंसिल, 512 AD में हुई, प्रिसाइड किया देवव्रती कश्मरमन्ना ने। फाइनल कंपाइलेशंस ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास यहाँ पे हुआ था, इस काउंसिल के द्वारा इनका कंपाइलेशन किया गया था। आइए जैन लिटरेचर और टेक्स्ट को देख लेते हैं। जैन लिटरेचर और टेक्स्ट दो भागों में वर्णित है, एक अगम लिटरेचर है, एक नॉन अगम लिटरेचर है। आइए देखते हैं अगम लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है। अगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ मेनी टेक्स्ट विच आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ द जैन रिलीजन। अगम लिटरेचर में मेन टेक्स्ट आते हैं बहुत सारे, जो सेक्रेड बुक्स हैं जैन रिलीजन की, वो आती हैं। दे आर रिटन इन अर्धा मगधी, अ फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। ये अर्धा मगधी में लिखी हुई हैं, जो एक प्राकृत भाषा का एक फॉर्म है। नॉन अगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ commentary and explanation of Agam literature and independent works compiled by ascetic and scholars। तो नॉन अगम लिटरेचर्स में क्या है, इसमें कमेंट्री है जो सरमन्स होते थे, और एक्सप्लेनेशन है अगम लिटरेचर का, और इंडिपेंडेंट वर्क हैं किसके, जो तपस्वी हुआ करते थे, जो विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने जो अपने इंडिपेंडेंट वर्क्स लिखे हैं, खुद स्वरचित हैं उनके बारे में इसकी जानकारी इसमें दी गई है। दे आर रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस सच एज प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंशा, ओल्ड मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन एंड इंग्लिश। तो इतनी सारी भाषाओं में ये नॉन अगम लिटरेचर आपको मिल जाएंगी। आइए अब देखते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हमने अब दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं, तो एक आइडिया हमें होना चाहिए कि अगर कल आपसे कोई पूछ ले कि भैया जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए, आप बता सकें। तो देखते हैं। जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड व्हाइल बुद्धिज्म डिड नॉट। तो जैनिज्म ने गॉड के एग्जिस्टेंस को माना है, एक प्रकृति के रूप में, यूनिवर्स के रूप में ही माना है कि भैया जो प्रकृति करती है वही विनाश करती है और वही चीज़ें बनाती है, लेकिन बुद्धिज्म ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। जैनिज्म डज नॉट कंडम द वर्ण सिस्टम वाइल बुद्धिज्म डज। अब हमने बताया था कि वर्ण सिस्टम क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो वर्ण होते थे, जैनिज्म ने इसे कंडेम नहीं किया, लेकिन बुद्धिज्म ने इसे कंडेम किया है। Jainism believed in the transmigration of soul, that is reincarnation, while Buddhism does not। तो जैनिज्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, जबकि बुद्धिज्म नहीं रखता था रीइनकारनेशन में विश्वास। Buddhism prescribes a middle path, while Jainism advocates its followers to live the life of complete austerity। बुद्धिज्म का मानना ये था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको मिडिल पाथ चुनना है। मिडिल पाथ क्या था, 8-fold पाथ जो हमने पढ़ा था बुद्धिज्म में, वो आप फॉलो करिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैनिज्म क्या कहता था, जैनिज्म कहता है कि कैलव्य आपको चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको कंप्लीट कष्ट में कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ज्ञान मिलेगा, कैवल्य मिलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट ऑस्टेरिटी की इन्होंने बात करी है जैनिज्म ने। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करने के लिए, बनाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और एनकरेजमेंट मिलेगा कि ताकि हम नए से नए वीडियो बनाते रहें और कुछ नया आपके लिए लेके आते रहें, इन्फॉर्मेटिव लेके आते रहें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।